अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम आमीन। 3-4 दिन पहले यहाँ पे स्नो हुई थी, अचानक ही स्टार्ट हो गई थी। तो मुझे बच्चों ने बताया कि मामा स्नो हो रही है, तो मैंने सोचा चलो निकल के देखती हूँ बाहर। तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, मैंने थोड़ी सी वीडियो भी बना ली। और ज़ाहिर है अब सर्दियाँ आ गई हैं तो ज़ाहिर है अब तो होती रहेगी। और मुझे तो वैसे भी विंटर बहुत ज़्यादा पसंद है और स्नो तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। कुछ लोग तंग पड़ जाते हैं स्नो से, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, पिछले दिनों काफ़ी सर्दी भी रही थी, लेकिन कल से कुछ थोड़ा सा गर्मी है, क्योंकि हम लोगों ने फ़ैन तो हम लोग लगाते रहते हैं, लेकिन विंडो हम लोग बंद कर दी हम लोगों ने। विंडो नहीं ज़्यादा खोलते अब, लेकिन कल मुझे रात को विंडो खोलनी पड़ी और आज भी सारा दिन गर्मी रही है। तो बस ये टेम्परेचर जो है ये थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। ज़ाहिर है नवंबर स्टार्ट हो गया है, लेकिन अब तो ज़ाहिर है सर्दी की आमद है। ये शाम की चाय समझ लें या लंच समझ लें, क्योंकि आजकल मैं लंच स्किप कर देती हूँ। आमतौर पे उसका स्पेशल मैं लंच नहीं करती हूँ, क्योंकि ब्रेकफास्ट लेट होता है तो फिर मैं चाय या कॉफ़ी के साथ कुछ ले लेती हूँ या कभी फ्रूट ले लेती हूँ। तो बच्चों ने मफ़िन बनाए थे तो कहने लगे मामा फ़्रेश आप ले लें। तो मेरा इतना कोई दिल वैसे नहीं था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अब ये कह रहे हैं तो मैंने कहा चलो साथ मुझे चाय बना दो। तो मफ़िन बहुत ही टेस्टी था, ये बनाना मफ़िन था। उसमें फिर उन्होंने चॉकलेट चिप्स और कुछ ये ओट्स वगैरह डाल देते हैं। तो एक्चुअली मैं वो ओट वाली चीज़ खा खा के ना थोड़ी उकता गई हूँ, क्योंकि आजकल इनको बेकिंग का शौक़ हो रहा है। और जब भी बनाती हैं तो फिर हर चीज़ में ओट डाल देती हैं। कोई ब्रेड बनाती हैं, कुछ भी बनाती हैं तो उसमें ओट्स डाल देती हैं। तो वो फिर मेरा दिल नहीं करता, लेकिन खैर वैसे बहुत टेस्टी हैं, लेकिन बस पता नहीं वो मेरा दिल हो जाता है कि ये क्या हर चीज़ में ओट्स डाल दिए। तो कहने लगी नहीं मामा ये टेस्टी है, आप खा के तो देखें। तो वाकई टेस्टी तो था। तो बच्चे बस कुछ ना कुछ बनाते हैं, क्योंकि आजकल घर में होते हैं तो बस फिर उनका जब दिल करता है तो कुछ बना लेते हैं। तो ये मेरी बेटी ने शाम पे चावल बनाए थे और उसने ये सालन बनाया था, चिकन का मसाले वाला बनाया था, बहुत टेस्टी बनाया था। वो कभी कभी उसको शौक़ होता है कोई चीज़ बनाने का, तो वो जब भी कोई चीज़ बनाती है बहुत ही लगन से और बहुत ही अच्छी तरह बनाती है, तो बहुत ही टेस्टी मतलब बनता है। तो पूछ के वैसे बनाती है, क्योंकि रेगुलर तो वो बनाती नहीं है छोटी बेटी। तो उसने ये बनाया था चावलों से उनकी थोड़ी सी वो होती है कि चावल जो होते हैं वो गल जाते हैं इस टाइप के, लेकिन खैर वो उसने पूछ के बनाए कि अच्छा क्या करें ये वो। तो उसमें थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डल गया, तो मुझे बार बार कहती मामा ऑयल ज़्यादा हो गया ऑयल। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर है इस तरह ट्राई करें तो फिर उन्हें अंदाज़ा हो जाता है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि भाई तुम लोग बना लिया करो, अक्सर बना लिया करो, तो आपको पता चल जाएगा, फिर याद भी रहेगा। तो ज़ाहिर है बच्चे घर में हैं तो उनका दिल करता है कुछ ना कुछ करने को। तो मैं कहती हूँ चलो जैसा भी बनाते हैं तो ठीक है, इस तरह आहिस्ता सीखने से आ जाता है फिर बच्चों को। ये कुछ दिन पहले हम लोग हॉस्पिटल गए थे, हमारी आई स्पेशलिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी मेरी और हस्बैंड की। तो ये तकरीबन 1.5 साल के बाद हम लोग दोबारा से जा रहे हैं, क्योंकि डायबिटीज़ वालों का होता है कि हर साल चेकअप होता है। तो फिर हम पाकिस्तान में जब गई थी उसके बाद फिर यहाँ जब आई हूँ तो उसके बाद लॉकडाउन का सिलसिला चलता रहा, तो उसकी वजह से फिर अपॉइंटमेंट्स इतनी जल्दी नहीं मिल रही थी। तो काफ़ी वैसे लेट हो गई, लेकिन चलो शुक्र है कि मिल गई। तो वहाँ भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तकरीबन 2.5-3 घंटे तो लग जाते हैं। तो आजकल तो वैसे भी ज़ाहिर है अपॉइंटमेंट्स ज़रा लेट ही मिल रही हैं सबको, क्योंकि ज़ाहिर है लॉकडाउन है इस वजह से। तो सोशल डिस्टेंसिंग का काफ़ी ख्याल रखा जाता है हॉस्पिटल में। मेरा वैसे बहुत ही दिल बेज़ार होता है हॉस्पिटल से, लेकिन अल्लाह माफ़ करे ना ही जाना पड़े, फिर जाना भी पड़ता है मजबूरन। तो पहले तो यहाँ पे रश होता है, लेकिन अभी उन्होंने काफ़ी ध्यान रखा हुआ है इन चीज़ों का कि चेयर्स जो है ना वो उन्होंने काफ़ी उसमें गैप दे के रखा हुआ है, और फिर उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है कि उस पर कोई नहीं बैठ सकता। तो ये एक फ़ैमिली थी, ये लोग 3-4-5 लोग थे, तो ये लोग इकट्ठे बैठे हुए थे एक साथ। वैसे ये था कि काफ़ी खुली जगह पे चेयर्स रखी गई थी और लोग भी इतने ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि ज़ाहिर अपॉइंटमेंट्स भी वो इसी हिसाब से ही देते हैं। तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे, काफ़ी सीनियर थे, काफ़ी एज थी उनकी। तो वो यहाँ के थे, कैनेडियन थे। तो वो हमारा चेकअप कर रहे थे। तो उन्होंने जब मुझसे पूछा तो मैं गई उनके पास। ज़ाहिर है मुझे उन्होंने पहले बोलते रहे, जो भी मुझसे पूछते रहे इंग्लिश में, तो मैंने जवाब दिया। तो मुझे कहते हैं जलंधर, तो मुझे समझ नहीं, मैंने कहा इन्होंने क्या कहा है। फिर कहते हैं लाहौर, मैं कहा यस। तो फिर उसके बाद मुझे वो जब चेक कर रहे थे तो मुझे कह रहे थे मतलब चेक के दौरान पूछते रहे कुछ और भी बातें। तो फिर कहने लगे सज्जे देखो, दाएं देखो। तो
तो मैं इतनी परेशान हुई, मैंने कहा इन्होंने मुझे क्या कहा है, कौन सी इंग्लिश बोली है जो मुझे समझ नहीं आई। फिर मुझे पता चला वो पूरा बोल रहे थे, सजे देखो, खब्बे देखो, दाएँ देखो, ऊपर देखो। तो उनको मतलब इतनी आती थी, क्योंकि उनका जो स्टाफ़ है उनमें काफ़ी पंजाबी लोग थे, पंजाबी लड़कियाँ काम कर रही थी उनके साथ। तो उनसे उन्होंने सीखी, जो भी पंजाबी सीखी। और वैसे वो उनको उर्दू के भी ज़ाहिर है वो आते थे मुझसे, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि आप उर्दू मतलब बोलती हो कि आप पंजाबी। तो मैंने उनको कहा, मैंने कि पंजाबी भी आती है और उर्दू भी आती है। तो खैर मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। और पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मिठाई जो है, ये मेरे हस्बैंड के एक दोस्त हैं, वो पाकिस्तान से हमारे लिए लेके आई थी इतनी ज़्यादा मिठाई। तो फिर हमारी तो मौजें हो गई। तो ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान से मिठाई आए तो हम ना खाएं। मैंने भी थोड़ी सी खाई, मैंने काफ़ी कम खाई। तो ये माशाल्लाह काफ़ी मिठाई थी। तो फिर हमने ख़ुद भी खाई और हमने फिर दूसरों को भी दी। तो सब बहुत ही खुश हुए देख के। अभी मुझे एक बात याद आ गई है कि जब हम लोग चेकअप के लिए गए थे, तो वहाँ पे कुछ जो उनका स्टाफ था वो पंजाबी स्पीकिंग थे। तो वहाँ पे एक लेडी थी, वो पंजाबी स्पीकिंग थी, मतलब इंडियन थी वैसे वो। तो वो बहुत ही उसका ना बिहेवियर मुझे कुछ लोगों के साथ मुझे लगा। एक फैमिली थी पाकिस्तानी, वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। तो काफ़ी उनकी एज थी। तो उनकी जो वाइफ़ है वो तो फिर भी इंग्लिश कुछ बोल लेती थी, लेकिन जो हस्बैंड थे उनके, वो बिल्कुल भी उनको इंग्लिश नहीं आती थी, येस नो के अलावा। तो बस मतलब वो ज़रा सादा से लोग थे, और शायद इतने एजुकेटेड भी नहीं थे। तो अपना अपना एक तरीका होता है। तो वो किसी बात से वो परेशान थे, यानी इनको समझ भी नहीं आ रही थी, या जो भी था मसला उनका, जो भी मतलब था। तो वो लेडी बहुत ही मतलब उनको वो मतलब उनका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, उनके साथ उनकी बोलने का। तो वहाँ पे और भी थी लड़कियाँ, पंजाबी लड़कियाँ थीं, बहुत अच्छी थीं, इंडियन थीं, वो भी बहुत नाइस थीं। लेकिन वो लेडी इतनी उनसे बहुत रूडली बात कर रही थी, मुझे इतना बुरा भी लग रहा था। तो ज़रा उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, या उनको समझ भी आ रहा, वो पंजाबी में इनको बता भी रही है, और बड़ी वो जैसे कहते हैं ना पंजाबी, बड़े औखे तरीके से उनको जवाब दे रही थी। तो वो आगे से, वो ज़ाहिर है उनका तो मसला था, वो तो अपना शोर डाल रहे थे, अपना बोल रहे थे कि मेरे पास ये नहीं है। वो डॉक्टर साहब को भी कह रहे थे, लेकिन डॉक्टर फिर भी आराम से उनको वो सब कुछ समझा रहा था, जो भी था। लेकिन वो बहुत ही तंग हो रही थी और बहुत ही रूडली बात कर रही थी। तो मतलब मैं ये सोच रही थी, मतलब इसमें मैं ये नहीं कि इंडियन थी या कुछ, वहाँ पे बहुत नाइस लड़कियाँ भी थीं। हमारे जो देसी लोग हैं ना, उनमें चाहे पाकिस्तानी भी हैं कुछ, और कुछ दूसरे लोग भी हैं, इंडियंस भी हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रही कि इंडियन या इस तरह पाकिस्तानी लोग भी कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ लोग तो, बल्कि बहुत लोग बहुत हेल्पफुल होते हैं लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं ऐसे करते हैं लोग, कुछ लोग ना इस तरह बहुत ही उनको वो देसी समझ के ना, उनके साथ उनका बिहेवियर ऐसा होता है। अगर ऐसा ही, इससे ज़्यादा अगर कोई गोरा या काला या एशियन या कोई भी और बंदा ऐसे होता ना, वो ज़ाहिर इससे ज़्यादा बेशक वो मतलब इनको वो इरिटेट करता, तो कभी भी इसके साथ उसका ये बिहेवियर ना होता। लेकिन वो क्योंकि देसी थे, तो उनके साथ तो फिर ये तो हमारा हक बनता है ना कि हम देसियों के साथ रूडली बात करें। तो खैर मुझे ये बात बहुत ही बुरी लगी थी, तो मैंने अभी मुझे याद आई तो मैंने शेयर कर दी। क्योंकि हम लोग ये समझते हैं कि जहाँ पे हमारी चल सकती है ना, वहाँ पे तो हम अपना वो दिखा सकते हैं। तो जहाँ पे हमारी नहीं चलती, जहाँ हमें पता है हमारी शिकायत हो जाएगी या इस तरह, तो वहाँ पे तो हम ज़रा अपने आप को कंट्रोल में रखते हैं। तो खैर 4-5 दिन पहले यहाँ पे हेलोवीन था। तो कुछ लोग तो ये इवेंट जोशो खरोश से सेलिब्रेट करते हैं, खूब डेकोरेशंस वगैरह करते हैं। लेकिन इस दफ़ा कोविड की वजह से कुछ पाबंदियाँ थीं। जो बच्चे लेने जाते हैं, मुख्तलिफ घरों में जाते हैं कैंडीज़ वगैरह लेने, तो वो सब तो इस दफ़ा नहीं था। लेकिन फिर भी जिनको शौक़ होता है वो लोग करते हैं डेकोरेशंस वगैरह, और सब अपने घर को मतलब सजाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, स्केरी चीज़ों से। तो वो फिर लोग देखने आते हैं। तो यहाँ से मैं गुज़र रही थी, एक टाउन था, तो वहाँ से हम लोग गुज़र रहे थे, मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली। तो मैंने कुछ अरसे से नोट किया है कि अब उतने जोशो खरोश से लोग नहीं मनाते, इतना कुछ नहीं करते। क्योंकि जब हम लोग पहले आए यहाँ पे, तो हमारे आसपास इतने ज़्यादा लोग ये सेलिब्रेट करते थे, और बहुत ज़्यादा मतलब रश होता था, लोग देखने जाते थे, लोग अपने घरों को बड़ा स्केरी बनाते थे, और वाकई देख के डर भी लगता था। हम लोग जब नए आए थे, तो नए नए लोगों को देखने का शौक़ होता है, पाकिस्तान से जो आते हैं इस तरह। तो बच्चे उस वक्त छोटे थे, उनको भी शौक़ था। स्कूल वगैरह में भी सब होता है ना, तो उनको फिर थोड़ा तजस्सुस होता है बच्चों को कि ये क्या चीज़ है। तो 2-3 साल वो जाते रहे, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने खुद ही मतलब वो मना हो गए, क्योंकि बच्चों को समझाना पड़ता है इन ममालिक में कि ये चीज़ हमारी नहीं है।
मतलब ये रिलीजियस चीज़ नहीं है, ये कल्चरल चीज़ है, लेकिन जो भी है मतलब बच्चे तो अब खुद ही अवॉइड करते हैं। मैं बल्कि कभी-कभी अपने हस्बैंड के साथ कहती हूँ चलें गाड़ी में ज़रा चल के देखते हैं डेकोरेशंस, तो बच्चे जो होते हैं वो इतने इंटरेस्टेड नहीं होते कि मम्मा क्या है ये वो, मतलब उनको इतना नहीं होता, लेकिन मुझे देखने का बहरहाल शौक़ होता है, मैं देखती हूँ जाके। तो आ जाते हैं बच्चे गाड़ी में वैसे, लेकिन उनको होता है कि ये क्या है मामा, आप क्यों ऐसे शौक़ आपको क्यों है, लेकिन मुझे हैं बहरहाल। तो बहरहाल मुझे बताएँ कैसी लगी मेरी वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।